आप देख रहे हैं न्यूज़ 23 इंडिया और आज न्यूज़ 23 इंडिया की टीम पहुंची है श्रीनगर की ऐतिहासिक दुर्ग पर, जो आज से 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में इस दुर्ग का निर्माण किया गया था। और यहाँ के जो राजा थे वो राजा मोहन सिंह जी थे। मोहन सिंह जी यहाँ के राजा थे और इस श्रीनगर के ऐतिहासिक विशाल दुर्ग का निर्माण हुआ था। और आज अपने पूरे दर्शकों को श्रीनगर किले के बारे में छोटी से छोटी जानकारी के साथ संपूर्ण जानकारी बताने का और दिखाने का प्रयास करेंगे। आइए मानचित्र के माध्यम से समझते हैं श्रीनगर किले की भौगोलिक स्थिति। और हमारे साथ हैं अनिल रावत जी, शिक्षक हैं, कवि हैं और इतिहासकार भी हैं। इतिहास के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी भी है। इनसे समझते हैं कि श्रीनगर किले की किस तरीके से मानचित्र में इसको बना था, क्या इसकी सुरक्षा के इंतजाम थे, इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे रावत जी से। श्रीनगर दुर्ग का जो निर्माण किया गया है, इस हिस्से में श्रीनगर दुर्ग का निर्माण हुआ है, जो पहाड़ी श्रीनगर के बीचों बीच स्थित है। यहाँ किला बनाया गया है। आचार्य चाणक्य ने 4 प्रकार के दुर्ग का विन्यास बताया है: वन दुर्ग, जल दुर्ग, मरुभूमि दुर्ग और पहाड़ी दुर्ग। तो जो वन दुर्ग है वह जंगल से सुरक्षित होता था। श्रीनगर की आबादी इतने हिस्से में मानचित्र में हम देख सकते हैं। और इसके चारों ओर इस एरिया में बहुत ही घना जंगल हुआ करता था। जंगल से आना आसान नहीं था। जब श्रीनगर बसाया गया तो उसके चारों ओर एक बंधान बनाकर खाई का निर्माण किया गया। यह मानचित्र में हम देख सकते हैं। यहाँ पर पूरे साल पानी भरा रहता था, जहाँ से होकर श्रीनगर जाना आसान नहीं था। इस हिस्से में भी देख सकते हैं बदान मानचित्र में बना हुआ है। यहाँ भी खाई का निर्माण था और पानी पूरे साल इसमें भरा रहता था। श्रीनगर से बाहर जाने के लिए 3 रास्ते हुआ करते थे। एक रास्ता जिसे हम मऊ दरवाज़ा के नाम से जानते हैं, यहाँ से होकर जाता था। महाराजा छत्रसाल मऊ महेवा में निवास करते थे, वहाँ के लिए जाता था, इसलिए इसका नामकरण मऊ दरवाज़ा के नाम से किया गया। दूसरा दरवाज़ा जैतपुर के लिए, जहाँ जगतराज का शासन था, यहाँ से जाता था, जिसे जैतपुर दरवाज़ा के नाम से जानते हैं। और एक दरवाज़ा यहाँ से महोबा के लिए जाता था इस रास्ते से। इन तीनों रास्ते में आज भी बावड़ियाँ मौजूद हैं, जिनमें जो यात्री हुआ करते थे वो पानी पिया करते थे। इसमें जैतपुर दरवाजे में, मऊ दरवाजे में और महोबा दरवाजे में मजबूत सुरक्षा चौकियों का निर्माण किया गया था, जहाँ 24 घंटे सैनिक टुकड़ी रहकर इस दरवाजे की सुरक्षा किया करती थी। और बाहर से आने वाला कोई अनाधिकृत व्यक्ति श्रीनगर के अंदर प्रवेश न कर पाए, इसलिए वहाँ पर सैनिक रहकर सारी गतिविधियों पर निगाह रखते थे। श्रीनगर दुर्ग इस श्रीनगर के मध्य में स्थित पहाड़ी पर मौजूद है। और इसमें यह जो लाइन देख रहे हैं किले की प्राचीर है, और जगह जगह पर इस नक्शे में भी बुर्ज बने हुए हैं। एक बावड़ी श्रीनगर के प्राथमिक विद्यालय के पीछे इस नक्शे में अंकित है, लेकिन वर्तमान समय में यह बावड़ी मौके पर मौजूद नहीं है। इस प्रकार बहुत ही सुरक्षित तरीके से जगह का चयन कर श्रीनगर दुर्ग का निर्माण किया गया था। और इस नक्शे के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि श्रीनगर में सुरक्षा का कितना ध्यान रखा गया था। पहले एक जंगल का घेरा, यहाँ पर पहाड़ी, इसमें घना जंगल होता था। यहाँ महोबा की तरफ एक पहाड़ी है, इसमें घना जंगल हुआ करता था। यहाँ से बहुत आसानी से कोई व्यक्ति श्रीनगर आ नहीं सकता था, और जो आ भी जाए तो उसको इस खाई को पार करना बहुत ही मुश्किल था। जो रास्ते थे उन पर सुरक्षा चौकियाँ थीं और सिपाही मौजूद रहा करते थे। इन खाई के चारों तरफ से सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही मजबूत स्थिति में श्रीनगर किला था। श्रीनगर का जो किला बना हुआ है, उसका जो मुख्य द्वार है, उसके पास ही यह राजमुद्रा अंकित है। और यह श्रीनगर किला जो बना हुआ है उससे संबंधित सारा विवरण इस शिलालेख में लिखा हुआ है। इसके अनुसार राजा मोहन सिंह ने इस किले का निर्माण किया था। बाद में मराठा शासकों के
अधीन यह किला हो गया। और आज़ादी की लड़ाई के समय 1857 की जो क्रांति हुई, उस समय क्रांतिकारी यहाँ इस किले में आकर क्रांति की योजनाएं बनाने लगे और अंग्रेज़ों पर कहाँ किस तरह से आक्रमण करना है, इस पर विचार विमर्श होने लगा और अपनी गतिविधियों को वह संचालित करने लगे। राजा छत्रसाल जब बंगस के आक्रमण से परेशान थे, तब उन्होंने बाजीराव पेशवा को पत्र लिखा, जो गति भई गजेंद्र की सो गति पहुँची आज, बाजी जात बुंदेल की राखो बाजी लाज। बाजीराव पेशवा ने आकर जैतपुर में बंगस खान का घेराव किया और राजा छत्रसाल को विजय हासिल हुई और उसी विजय के फलस्वरूप राजा छत्रसाल ने उन्हें अपना तीसरा पुत्र माना और अपने राज्य का तीसरा हिस्सा दे दिया। ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं, ये पीछे पूरा श्रीनगर किले का पूरा सीन है और गेट है। ऐसी पहले मान्यता होती थी या पहले सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा कुछ बनाया जाता था कि जो किले का मुख्य द्वार है, कोई भी शत्रु या कोई भी यहाँ पे किले पे आक्रमण करता है तो सीधे डायरेक्ट गेट पर आक्रमण ना कर सके, इसलिए मुख्य द्वार के आगे एक बुर्ज बनाया जाता था ताकि कभी भी दुश्मन आक्रमण करता है तो सीधे गेट पर वार ना कर सके। ये मेन उद्देश्य होता था, इसलिए ये बनाया गया था। ये जो मंदिर है श्री राम जानकी का यह मंदिर है और यह मंदिर पहले किले के अंदर इसकी स्थापना थी और वहाँ पे विराजमान थे श्री राम जानकी महाराज। लेकिन जब ये किला ध्वस्त हो गया तो वहाँ पे भक्तों को अंदर जाने में जो दिक्कत होती थी, इसलिए कस्बे के बुजुर्गों ने इस मंदिर का निर्माण किले से बाहर मैदान में यहाँ पे इस राम जानकी मंदिर का निर्माण कराया था। साथ में राम जानकी मंदिर के बगल में यह जो मंदिर है, यह मंदिर भी किले के अंदर स्थित था, दुर्गा माता का मंदिर था। लेकिन किला वीरान होने की स्थिति में इस मंदिर को भी श्री राम जानकी मंदिर की तरह किले के बाहर बड़ी भवानी माता मंदिर को किले के बाहर बनाया गया और यहाँ पे स्थापना की गई। लेकिन ये दोनों मंदिर, श्री राम जानकी मंदिर और श्री बड़ी भवानी माता जी का मंदिर, बहुत ही प्राचीन है और बहुत ही पुराने हैं। ये किले के अंदर पहले हुआ करते थे, लेकिन फिर आने जाने में भक्तों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, इसलिए इन दोनों मंदिरों को किले के बाहर बना के कंप्लीट किया गया और इन दोनों मंदिरों को बाहर इनकी स्थापना कराई गई। आइए चलते हैं, देखते हैं ऐतिहासिक श्रीनगर के दुर्ग का अंदर का नज़ारा। अंदर क्या है, कैसी बावलियां हैं, क्या पहले था और आज की वहां की स्थिति क्या है। यह जो दुर्ग आप देख रहे हैं, यह दुर्ग है और इसका ये मुख्य द्वार है। यह द्वार दोबारा बना हुआ है। पहले इस द्वार को अंग्रेज़ों ने तोड़ दिया था, गिरा दिया था। राम गोपाल जी थे, ये हमीरपुर जिला परिषद के अध्यक्ष थे। उनके द्वारा 1968 सन में इस द्वार को दोबारा से बनाया गया था, इस गेट को बनाया गया था। इसके बगल से आप देख रहे हैं सीढ़ियाँ भी हुआ करती थीं ताकि लड़ाई के समय सामानों को दीवार तक पहुंचाया जा सके। इस तरीके से यह पूरी दीवार थी और साथ ही दीवार के किनारे में बुर्ज भी स्थापित है। ये जो गोल गोल आप देख रहे हैं, गोलाकार जो ये बना हुआ है, यह बुर्ज है। यह जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, ये किले की पूर्वी प्राचीर के लिए गई हुई हैं। युद्ध के समय जो सामग्री युद्ध की थी, इसके माध्यम से दीवार पर पहुंचाई जाती थी और शत्रुओं पर आक्रमण किया जाता था। इस समय हम श्रीनगर किले के पश्चिमी हिस्से में उपस्थित हैं। इस जगह पर जो आप निर्माण कार्य देख रहे हैं, यहाँ राजमहल हुआ करते थे जिसमें राज परिवार निवास करता था। यह इस समय बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में दिख रहे हैं। इनका एक कारण यह भी है कि जब 1857 की क्रांति में झींझन के वीर दीवान देशपत बुंदेला श्रीनगर किले में रुके हुए थे, तब उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष को बहुत ऊंचाई प्रदान कर दी थी और अंग्रेज़ उनसे बहुत परेशान हो गए थे। उस समय उनके ऊपर ब्रिटिश सरकार के द्वारा 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था और जब इनाम से कोई बात ना बनी, किसी भी तरह अंग्रेज़
दीवान देशपत बुंदेला को पकड़ नहीं सके, तब उन्होंने आम माफ़ी का एक घोषणा पत्र जारी किया और इस श्रीनगर किले में उनके पास भेजा। लेकिन उन्होंने आम माफ़ी को स्वीकार करने की बजाय संघर्ष का रास्ता चुना और ब्रिटिश दल के जो 7 सदस्य इस किले में उस घोषणा पत्र को लेकर आए थे, उसमें से उन्होंने 6 लोगों को इसी किले में तत्काल मौत के घाट उतार दिया। तब ब्रिटिश सरकार ने इस घटना से परेशान होकर जो फौज श्रीनगर भेजी, उस फौज ने इस श्रीनगर किले को बहुत निर्ममतापूर्वक ध्वस्त कर दिया था और यह राजमहल उसी ध्वंस की कार्यवाही के निशान स्वयं कह रहे हैं। अंग्रेज़ों ने कितनी निर्ममतापूर्वक इन सुंदर राजमहलों को ध्वस्त कर दिया था। एक एक राजमहल का हिस्सा इस समय ध्वस्त पड़ा हुआ है, जो अंग्रेज सरकार की निर्ममता की कहानी कह रहा है। एक का मध्य भाग है। यहाँ पर राज परिवार धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करता था और इसी जगह मंदिर हुआ करते थे। इस खरपतवार के नीचे यज्ञशाला भी मौजूद है, जो अभी हम देख नहीं सकते हैं। इस प्रांगण में धार्मिक कार्यक्रम राज परिवार के द्वारा संपन्न किए जाते थे। श्रीनगर किले में यह राजमहल का जो हिस्सा है, यहाँ से एक गुप्त मार्ग निकलता है जो श्रीनगर किले के बाहर खुलता है। एक दोहा श्रीनगर के बुजुर्ग बताते हैं कि एक बार जब श्रीनगर किले पर आक्रमण हुआ तो राजा के मंत्रिपरिषद के जो सदस्य थे, उन्होंने राज परिवार को उस गुप्त मार्ग से श्रीनगर किले से बाहर कर दिया था। और वह बुजुर्ग इस दोहे को बड़े स्वाभिमान के साथ गाते हैं कि गंगा राम गरीबो दाऊ, मोरा पंडित त्रिमक भाऊ, इन चारेऊ मिल्कीन विचार, गढ़ से बालक दीन निकार। जब आक्रमण हुआ तो राज परिवार सुरक्षित रहे, इसलिए इस किले के गुप्त द्वार से जो श्रीनगर किले के बाहर खुलता था, वहां तक राज परिवार को सुरक्षित निकाला गया था। यह श्रीनगर किले का राज दरबार है, जहां राजा मोहन सिंह दरबार में बैठकर जन समस्याओं को सुना करते थे और राज दरबार में अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा किया करते थे। उनके पश्चात जब बाजीराव पेशवा ने महाराजा छत्रसाल की मदद की तो यह किला मराठा शासन के अधीन हो गया और जो मराठा शासन के प्रतिनिधि थे वो यहाँ बैठकर राज दरबार से संबंधित काम किया करते थे। 1857 की क्रांति में यहाँ पर क्रांतिकारी दीवान देशपत बुंदेला आए और उन्होंने क्रांतिकारियों के साथ बैठकर इसी राज दरबार में मंत्रणा की और जो आम माफ़ी का घोषणा पत्र उन तक पहुंचाया गया था, वो इसी राज दरबार में उनके पास पहुंचाया गया था, जिसे उन्होंने हुक्के में रखकर अग्नि में स्वाहा कर दिया था और आम माफ़ी की घोषणा को अस्वीकार कर दिया था। यह पश्चिमी हिस्सा है। श्रीनगर किले में पानी की सुचारू व्यवस्था रहे, पानी की किसी प्रकार की कमी न रहे, इस हेतु 2 बावड़ी श्रीनगर किले में बनाई गई थी। यह पहली बावड़ी है जिसमें नीचे तक सीढ़ियां लगी हुई हैं और इसी के पानी का उपयोग इस किले में रहने वाले लोग किया करते थे। एक बावड़ी इस किले के पश्चिमी हिस्से में भी मौजूद है, जिसका उपयोग राज परिवार के सदस्य किया करते थे और वह बावड़ी भी बहुत ही सुंदर बनी हुई है। इन दोनों बावड़ी के पानी से इस किले में जो लोग रहते थे वह पानी का उपयोग इन्हीं बावड़ियों के पानी से किया करते थे। श्रीनगर किले की यह उत्तरी प्राचीर है, जिसमें यह मजबूत बुर्ज आज भी सुरक्षित है और इसमें जो मारें बनी हुई हैं, जो आप बुर्ज में जगह जगह निशान देख रहे हैं, इनके द्वारा बंदूक और तीर किले के अंदर से चलाए जा सकें, इसके लिए निशान बनाए गए हैं। और इनमें पीछे से जो लोग किले के अंदर रहते थे वो आक्रमणकारियों पर इन्हीं के द्वारा प्रहार किया करते थे।
इसी किले में वर्तमान में यह खुली व्यायामशाला बनी हुई है, जिसमें युवा और बच्चे आकर सुबह शाम कसरत और व्यायाम किया करते हैं। श्रीनगर किले का जो आज हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, इस यहाँ पे बताया जाता है कि श्रीनगर में टकसाल भी हुआ करती थी और यहाँ पे मुद्राएं बनाई जाती थीं और यहाँ की बनाई हुई मुद्राएं पूरे भारत देश में चलती थीं और प्रचलित थीं। यहाँ पे वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से श्रीनगरी सिक्का हुआ करता था और यहाँ पे टकसाल भी है। यह जो वीडियो में आप ये कुआं टाइप का कुआं देख रहे हैं, यहाँ पर टकसाल हुआ करती थी और यहीं पर मुद्राओं को बनाया जाता था। श्रीनगरी टकसाल यहाँ पे हुआ करती थी। इस वीडियो में आप देख रहे हैं जहाँ पे ये कुआं दिख रहा है, जूम करके हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये टकसाल हुआ करती थी पहले। इसी टकसाल के बारे में पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ हैं अनिल रावत जी और इनसे हम जानेंगे कि टकसाल में कैसे सिक्कों को कब और कैसे बनाया गया। श्रीनगर का जो सिक्का है, इस सिक्के के बारे में एक कहावत बहुत आम है कि श्रीनगरी सिक्का कभी खोटा नहीं निकलता है। इसकी शुद्धता और इसमें चांदी की मात्रा, इसका वजन ऐसा था कि उस समय की जो तत्कालीन मुद्राएं थीं उन पर यह राजमुद्रा 21 बैठती थी। इस सिक्के में मराठा संघ का जो निशान है, त्रिशूल, उभरा हुआ त्रिशूल है और तांबे और चांदी के सिक्के चला करते थे। चांदी का सिक्का 1 रुपये में चलता था और तांबे का सिक्का 1 पैसे में चलता था। इस सिक्के में जो लिखा हुआ है, यह लिखा है कि यह सिक्का मोहम्मद शाह आलम द्वितीय के नाम से जारी किया गया है, क्योंकि उस समय ऐसा प्रचलन था कि जो भी सिक्का जारी होता था उसमें मोहम्मद शाह आलम द्वितीय का नाम लिखा जाता था। इस सिक्के के बारे में एक और घटना जुड़ी हुई है। जब तात्या टोपे ने चरखारी का घेराव किया, क्योंकि वहाँ अंग्रेज अफसर मिस्टर कार्ने किले के अंदर छिपे हुए थे और तात्या टोपे क्रांतिकारियों के साथ चरखारी का घेराव करते हैं, तो उस घेराव में जब सफलता इन्हें मिली तो राजा रतन सिंह के द्वारा 3 लाख रुपए जो उन्हें प्राप्त हुए थे वह श्रीनगरी सिक्के थे। इसका मतलब यह निकलता है कि इस सिक्के का महत्व आम जनता में उस समय बहुत अधिक था और श्रीनगरी सिक्के को लोग खुशी खुशी स्वीकार करते थे और यह प्रचलन में उस समय रहा है। इसलिए इस सिक्के का इतिहास क्रांतिकारियों के साथ भी जुड़ा हुआ है। हमारे साथ हैं रतीश चंद्र रावत जी, जो ऐतिहासिक अभी हमने किले का जो दृश्य आपको दिखाया है उसके नीचे रामलीला स्टेज बना हुआ था। रामलीला नवयुवक रामलीला मंडल के अध्यक्ष भी हैं और आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं। इनसे हम जानेंगे कि श्रीनगर किले की स्थिति इन्होंने अपने समय में किस प्रकार से देखी। ललित जी, मैं इस समय 63 साल का होने जा रहा हूँ और अपने किले में मैंने बहुत ही अच्छी दोनों बावलियाँ देखी थी। आदरणीय राम गोपाल गुप्त जी चेयरमैन जी ने गेट भी बनवाया था 68 में और विद्यालय भी वहाँ का शुरू हो गया था। उस विद्यालय में मैंने 4वीं और 5वीं क्लास पढ़ी है और नगर की दोनों बावलियों में हम अपने मित्रों के साथ में, ये जो बड़ी बावली है वहाँ पे स्नान करने भी जाया करते थे, खूब कूदा करते थे ऊपर से और वो पानी इन बावलियों का अपने नगर के लिए बहुत ही पर्याप्त पानी था। बहुत सुंदर दोनों बावलियाँ बनी थी और किले की प्राचीर भी सुरक्षित थी उस समय। फिर कुछ भौगोलिक वातावरण पर्यावरण से कुछ बाउंड्री टूट गई थी, बाद में अभी ये निर्माण फिर से पुनः हो गया है। चाचा जी, जानेंगे कि उस समय जो एक गेट बना हुआ था, जो किले का ऐतिहासिक दुर्ग था कि नहीं था, कि आपके समय पे इसका निर्माण हुआ है? हाँ, ये किले की दोनों साइड दीवारें थी, गेट नहीं था उसमें। जिस तरीके का गेट अभी बना है, इस गेट को आदरणीय राम गोपाल जी गुप्त ने अपने कार्यकाल में 68 में बनवाया था।